आज हमारा मौजू है नॉलेज, लिटरेसी, एजुकेशन। हाउ इज इट सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाट बेसिकली इट मेक्स डिफरेंस इन मैन? हाउ वी कैन से दिस मेक्स द मैन a resource or the capital or the human capital? जब हम देखते हैं द वेस्टर्न वर्ल्ड, द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड कंपेयर इट विद द थर्ड वर्ल्ड और द डेवलपिंग वर्ल्ड, हम देखते हैं कि द मेजर डिफरेंस लाइज इन द लिटरेसी परसेंटेज। वहाँ ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी रेट है एंड द क्वालिटी ऑफ द लिटरेसी इज़ वेरी हाई। थर्ड वर्ल्ड में अगर आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी लिटरेसी परसेंटेज ही बड़ी कम है। जैसे पाकिस्तान है, परसेंटेज 58% है, जो कि कहते हैं कि इस्लाम का ये किला है और अल्लाह कहता है दुआ किया करो, रब्बी जिदनी इल्मा। एंड इफ यू लुक इनटू द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, फिर आपकी और भी शर्म से नजरें झुकेंगी। एजुकेशन, नॉलेज, लिटरेसी का मतलब ये है कि ये इंसान में एक कैपेसिटी बिल्डअप करता है। कैपेसिटी, नॉट ओनली कैपेसिटी टू रीड एंड राइट ओनली, ये होती है कैपेसिटी टू डिसर्न बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एनालाइज द थिंग्स, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी, व्हाट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। फिर दुनिया के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की एबिलिटी का नाम है। देखें, दुनिया में नोबेल लॉरियट्स होते हैं। नोबेल लॉरियट्स में क्या चीज होती है, किस बिना पर उनको कहा जाता है कि दे आर द बेस्ट पीपल इन द इंटेलेक्चुअल डोमेन? हम कहते हैं कि दे हैव रियली गिवन ए सोल्यूशन द वर्ल्ड वाज कन्फ्रंटिंग विथ। ये है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव मेड योरसेल्फ यूजफुल फॉर द सोसाइटी। वेस्ट ने पहले पढ़ लिया, एजुकेशन में चले गए, उनमें वो एबिलिटीज आ गई, एनालिटिकल एबिलिटी आ गई, मामलात की टप तक जाने का जो इल्म है हासिल कर लिया। जैसे अल्लाह कहता है अफला ततफक्करून, तुम तफक्कर क्यों नहीं करते जो कायनात इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है। तो ये तफक्कुर तो कर लिया उन्होंने, जमीन की अथाह गहराइयों में, समंदर की अथाह गहराइयों में और आसमान की जो वसअतें हैं उनमें फैलकर उन्होंने वो चीजें दरियाफ्त की, वो सारी दुनिया पर काबज और हुक्मरान हो गए। इसलिए कि वो अल्लाह के उस पैराडाइम में दाखिल हो गए, क्योंकि अल्लाह के कवानीन को समझना ताकत है। अल्लाह के ये कायनात चंद कवानीन के तहत चलती है। तो फिर उनको रिजल्ट क्या मिला? दे कॉलोनाइज द होल वर्ल्ड। और वो जो तालीम में पसमानदा थे, देवर कॉलोनाइज्ड, वो महकूम हो गए, सब्जेक्ट्स बन गए उनके। उसमें मुसलमान भी थे और दूसरी अकवाम भी थी, सारे वेस्ट के सब्जेक्ट्स हो गए। अभी ये पैलेस्टीनियन क्राइसिस की आप बात देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम दिस पैलेस्टीन रिमेन अंडर द कंट्रोल फॉर 400 years अंडर द ऑटोमन एम्पायर, विच मेड इट टू गो अंडर द कमांड ऑफ द वेस्ट अगेन। और अब ये वहाँ मुसलमान जो है, जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह उनके बारे में फैसले हो रहे हैं कि इनको गाजा से निकाल दिया जाए, कोई है रोकने वाला? नो। किन्होंने ये ताकत दी? अगर आप लिटरेसी की गुलाम गर्दिशों में चक्कर लगाएं तो आपको पता चलता है कि दिस इज बेसिकली नॉलेज बिहाइंड दैट। इसी नॉलेज ने उनकी वेपनरी में इजाफा किया। दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार शायद और भी चलती अगर अमेरिका एटॉमिक बॉम्ब ना बनाता और उसे जापान पर ना गिराता। इसके पीछे साइंस, नॉलेज, डिस्कवरी, सो मेनी एफर्ट्स हैं। दुनिया में डेमोक्रेटिक मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं। कौन है जो डेमोक्रेटिकली एंड इकोनॉमिकली ज्यादा स्टेबल है? अगेन वेयर द लिटरेसी परसेंटेज इज हाई, द वेस्ट आई मीन। किन के दरवाजे पर आप पैसे लेने जाते हैं? जिनके, जो कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करते हैं, या जिनके पास एआईबी और न्यू डेवलपमेंट बैंक अब आ रहा है। अब ये लिटरेसी चाइना का बांदी बन रही है। वंस अपॉन ए टाइम दिस वाज अमेरिकन प्रीरोगेटिव। तो फिर ये वो बात सही हो जाती है कि नॉलेज दुनिया का बेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट है, विच इज गोइंग टू पे द बेस्ट इंटरेस्ट, दैट इज द नॉलेज। इज इट द सब्जेक्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड? हमारी पार्लियामेंट की आप पूरे साल की कार्रवाइयां देख लें। डू यू थिंक दिस रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कशंस? दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर पाकिस्तान, दिस इज फॉर ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग सोमालिया, Zambia, Mozambique, Mali, Sudan, नेपाल, श्रीलंका, ऑल दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। किसी की पार्लियामेंट का ये सब्जेक्ट नहीं है, विच इज ओपन सीक्रेट नाउ। अब देखें, कोई एक डोमेन नहीं है। इसी वेस्ट ने देखा कि हमें स्पीड चाहिए, तो दे इन्वेंटेड द इंटरनल कंबस्शन इंजन। एयरक्राफ्ट में गया, एयरक्राफ्ट ने स्पीड दी और इंसान को ग्लोबल कर दिया।
देखिए वक्त के तकाजे हैं, जब देखा इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, CO2 एमिशंस बहुत बढ़ गई हैं, यही द मैन ऑफ नॉलेज, इसने कहा कि देयर आर सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। दे केम आउट विद रिन्यूएबल एनर्जी, solar energy should be made use of instead of the fossil fuel. Again, this was discovery of the West, not I am in the third world countries. फोटोवोल्टाइक सेल वेस्ट में इजाद हुआ, अगेन उनका ब्रेन चाइल्ड है। टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में। अल्टीमेटली करते करते दे वेंट फॉर द बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम, कि CO2 से कैसे निजात। पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम दुनिया में आते रहेंगे, लेकिन इंसान में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत अता की हुई है। दिस वाज नोन टू द वेस्ट ओनली, नॉट द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इफ देर इज ए प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई मैन, मैन हैज द एबिलिटी टू रिजॉल्व इट। बैटरी ऑपरेटेड कारें, इसलिए कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। और फिर क्या हुआ कि उन्हें पता कि बैटरी में तो फॉसिल फ्यूल नहीं चाहिए, दिस डिपेंड्स ऑन द लिथियम एंड द कोबाल्ट। सारी दुनिया से डिस्कवर किया तो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड, दे आर मेकिंग यूज ऑफ दैट। फिर यही नहीं, अब देखा कि इंसान के पास मसले बहुत हैं, उसके पास वक्त कम है, इंसान कम है, मसाइल ज्यादा हैं। देर शुड बी ए मैकेनिज्म टू थिंक फॉर मैन एंड वर्क फॉर मैन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इरप्ट होता है, कहाँ होता है? अगेन विद दोज हु वर द नॉलेजफुल पीपल। वो अल्लाह ने कहा था, अफला तालमून अफला ताकिलून, तुम्हें अकल क्यों नहीं है, शऊर क्यों नहीं है, सोचते क्यों नहीं? सोचा तो वेस्ट ने। They came out with semiconductor. Semiconductor revolutionized the whole system now. क्या है? That was a silicon particle. It was the West again who discovered, ये knowledge ने जब capacity build up कर दी, they discovered that silicon can revolutionize the whole world and that is the solution to man's problem. इसी से ऐसी चिप तैयार की, माइक्रो चिप, माइक्रो प्रोसेसर, वो दुनिया के सारे मसाइल का हल उसमें समेटा हुआ है। हमारे ये स्मार्टफोन डिवाइसेस हों, लैपटॉप्स हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी मशीनें हैं, रोबोट्स हैं, दीज ऑल आर मूव्ड बाय दैट सेमीकंडक्टर। वेयर इज द थर्ड वर्ल्ड? हम क्या करते हैं, हम इनको सिर्फ ये पढ़ाते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। चीजें ये हैं कि दिस इज नॉट देयर सब्जेक्ट एंड देयर डोमेन। इनका डोमेन क्या है वो मुझे अच्छा तो नहीं लगता कहते हुए। द करप्ट प्रैक्टिसेस, all the elite classes in the third world countries, they are day and night thinking one thing, how to get rich ourselves at the cost of the nation and at the cost of the public. How to make abuse and misuse of the powers entrusted by the people to them. This is their whole story. नॉलेज को इंसान के लिए सोचना और नॉलेज पढ़ाना और इंजेक्ट करना ना इनकी पार्लियामेंट्स का मिशन है, ना उनका ये डोमेन है, और ना उनकी प्रायोरिटी है। कहते हैं कि जहां ख्वाहिश ही ना रहे वहां किसी चीज का वजूद कैसे पैदा हो जाएगा। हाय नाकामी वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। ये तो एहसास भी नहीं रहा कि वी आर लूजिंग द गेम। अब ये कलमा पढ़ लेना, इस्लाम का नाम ले लेना, कहाँ है इस्लामिक उम्मा? देयर इज नो उम्मा एट ऑल, आई टेल यू। ऑल आर डिसइंटेग्रेटेड, दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर नॉट उम्मा। अदरवाइज उनके साथ वो ना होता जो फलस्तीन में हुआ। ना इनके पास ईमान, ना टेक्नोलॉजी। ये ब्लेंड है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश विद कुरान। देन द मुस्लिम कैन बिकम अ नेशन टू बी रियली नोटिस्ड एंड काउंटेड एट द इंटरनेशनल लेवल। दुनिया में मुसलमानों का अरूज हुआ। ये अरूज उस वक्त हुआ जब जो भी ग्लोब की उस वक्त डिमांड थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की डिमांड थी, they satisfied all those wants at that time. ये वो दौर था जब उन्होंने ये बैलेंस क्रिएट करके दिखाया। अगर हम एबन सीना का नाम लेते हैं, इब्न रुश्द का नाम लेते हैं, जाबिर बिन हयान और इब्नुल हसम और किंदी और राजी, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं उस दौर के। Subsequently, we close the door. Now we are at the doors of those nations who are really commanding the world in the domain of knowledge and wisdom. अगर दुनिया में ये मौजूदा जो इनकलाब एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलियम न्यूट्रेटम से, ये वेस्ट का काम है। सारी दुनिया की एंटीबायोटिक्स की माँ है ये पेनिसिलिन। द पर्सन हु स्टार्टेड थिंकिंग इनटू, ये जो फफूंदी है ये क्या चीज है, जब देखा तो दैट वाज कैरिंग पेनिसिलिन इनसाइड।
अल्लाह ताला ने तो बात बात पर कहा, आप तहकीक क्यों नहीं करते, जुस्तजू। इसको वेस्ट ने R&D का नाम दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर दुनिया में लीस्ट बॉदर्ड अबाउट और द सबसे कमजोर तरीन को अकवाम है R&D की तरफ, वो मुस्लिम अकवाम है। अगर दुनिया में देखा जाए नेशन वाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। ये नॉलेज की इंपॉर्टेंस, और इट इज द बेस्ट रिसोर्स और द इन्वेस्टमेंट विच पे द हाइएस्ट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो यू कैन बिल्ड द एसे ऑन दीज लाइंस। मैंने इसके तमाम डोमेन्स को आपके सामने चेक किया। मैंने आपको सेमीकंडक्टर की बात की, एटॉमिक बॉम्ब की बात की, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी की बात की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की, दुनिया में कॉलोनाइजेशन का जो अंदाज हुआ उसकी बेस में जो नॉलेज था, दुनिया में वेपन टेक्नोलॉजी और वेपन की एडवांसमेंट की बात की, फॉसिल फ्यूल्स और इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात की। उसके बाद मैंने उसके अगेंस्ट सोलर सिस्टम की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, और फोटोवोल्टाइक सेल की बात की। फिर फाइनली मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर की बात की। ये सारी चीजें क्या थी, इसके पीछे नॉलेज था। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द एसे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।